बड़ी खबर सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे बीएसटीवी के जाबाज रिपोर्टर नवीन कश्यप जान की बाजी लगाकर दर्शकों तक पहुंचाई ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो सुकमा से यह खबर सामने आ रही, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ सुबह से ही जारी थी। 60 नक्सलियों के मिलने की यह सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद से उन्होंने ये एम्बुश किया ग्राउंड जीरो पर, जिसके बाद बीएसटीवी के जाबाज रिपोर्टर नवीन कश्यप पहुंचे और जान की बाजी लगाकर दर्शकों तक ये ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाई हैं। बेहद दुर्गम क्षेत्रों में पैदल चलकर ये मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे हैं बीएसटीवी की टीम। आज हुई इस मुठभेड़ में अब तक 16 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ स्थल पर नक्सलियों के कई सामान बिखरे मिले हैं। 60 के करीब नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जीरम कांड का मास्टरमाइंड हार्डकोर नक्सली चेतू की मौजूदगी की भी सूचना यहीं से मिली थी। सुरक्षा बलों ने जगदीश सहित 16 नक्सलियों को मार गिराया है। तो ये एक बड़ा अपडेट आज सामने आया। 20 मार्च को की गई नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ के बाद 29 मार्च यानी आज एक और बड़ी ये कार्रवाई की गई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है। 16 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया है। ग्राउंड जीरो पर बीएसटीवी के जाबाज रिपोर्टर नवीन कश्यप पहुंचे। जान की बाजी लगाकर उनने दर्शकों तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाई हैं। ये कुछ ही देर पहले चली मुठभेड़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलीबारी हुई है। पेड़ों को भी तहस नहस कर दिया गया है, साथ ही कई ब्लास्ट भी हुए हैं। ये ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, आप देख सकते हैं। बेहद दुर्गम क्षेत्रों में पैदल चलकर मुठभेड़ स्थल पर यह बीएसटीवी की टीम पहुंची है। जान की बाजी लगाकर बीएसटीवी के रिपोर्टर ने यहां से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। ये सब नक्सलियों का सामान आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। आज तड़के सुबह डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ माओवादियों की हुई थी, जिसमें जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। जवानों ने जगदीश जैसे बड़े कैडर जो डीवीसीएम रैंक के थे उसको मारने में सफलता मिली थी, और इस पूरे मुठभेड़ में जवानों ने 16 माओवादियों को मार गिराया था। और इस समय बीएसटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर है और हमने काफ़ी मशक्क़त किया इस ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए, और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस समय मैं मुठभेड़ स्थल में मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह करीबन 3 से 4 घंटे तक लगातार रुक कर फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पेड़ है, पेड़ पर गोली लगने का निशान है। आप पास से दिखाएंगे, ये वही इलाका है जहाँ पर कल जवान निकले थे और आज सुबह ही यहाँ पर फायरिंग हुई थी। और दूसरा निशान आप इस पेड़ पर भी देख सकते हैं, ये भी वही गोली लगने का निशान है। जस्ट इसके पीछे भी एक और निशान है, हो सके तो इसको भी आप दिखाइएगा। ये गोली लगने का निशान है। और कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमको लगता है कि माओवादी वाकई में यहाँ रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे वो सब आपको दिखाने के लिए। ये भी देख सकते हैं आप, ये पूरे गोली लगने के निशान है। और उस पेड़ पर वो दिखाने की कोशिश करेंगे कितने हाइट पर होगा, थोड़ा जूम कर लेंगे और दिखा देंगे कितनी हाइट पर वो निशान है, पेड़ में गोली के निशान है। ये सब ये पूरे घटना स्थल की तस्वीर है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में पूरा जो एरिया है माओवादियों का डेरा रहा होगा। कुछ और भी साक्ष्य हैं, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है कपड़े के कुछ टुकड़े मिले हैं, ये पूरा माओवादी अपने लिए दैनिक उपयोग में इस्तेमाल करते रहे होंगे। और कुछ और साक्ष्य हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ये डब्बे, हालांकि हम इसमें कंफर्म इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का इसमें कपड़ा बंधा हुआ है, ये अधिकतर माओवादी यूज़ करते हैं। शायद वो अपने लिए पीने का पानी इसमें रखते थे होंगे। और कुछ खून के निशान भी हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये खून के निशान है। हालांकि इस खून के निशान को हम नहीं कह सकते कि माओवादी का था या जवानों का था। साथ ही आप इस चप्पल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, चप्पल पर अभी भी खून के निशान है, खून के धब्बे हैं। ये पूरा इलाका खून से सना हुआ है। जगह जगह माओवादियों के कई और सामान पड़े हुए हैं। ये बांस का टुकड़ा, ताज़ा बांस का टुकड़ा, हो सकता है माओवादी अपने इस्तेमाल के लिए किसी काम के इस्तेमाल में इसका उपयोग किए होंगे। चारों ओर पूरा बॉटल पूरा फैला हुआ है, ये घना इलाका है। ये आपको बता दूं, जो मुठभेड़ स्थल है ये चिचोरगुड़ा से और अंदर है, सुकमा जिले का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। गोगुंडा की पहाड़ी उपनपल्ली के आसपास मध्य पहाड़ में ही ये पूरा घटना हुआ है।
ग्राउंड जीरो से नवीन कश्यप, BSTV के लिए। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह से ही ये मुठभेड़ चल रही थी, जहां पर सुकमा में ये इंटेल मिला था कि 60 से अधिक नक्सली इस पहाड़ी जंगल पर छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये एम्बुश करके ये कार्रवाई की और इसमें लगभग 16 नक्सलियों के मारे जाने की अभी खबर सामने आई है। BSTV के जाबाज रिपोर्टर नवीन कश्यप ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचाई हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर खून के दाग और साथ ही पेड़ों की निकली हुई छाल दिखाई दे रही है। नक्सलियों के बिखरे हुए सामान भी मिले हैं, चप्पल में या आसपास की लकड़ियों पे खून के धब्बे दिखाई दिए हैं। बेहद दुर्गम क्षेत्र में पैदल चलकर मुठभेड़ स्थल पर यह BSTV की टीम पहुंची है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, ये सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज भी एक मुठभेड़ हुई। 20 मार्च की मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए थे, जिसके बाद आज यानी 29 मार्च के दिन भी एक बड़ी कार्रवाई की गई और 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल चिरायु, आपने सही कहा कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा मुठभेड़ जिसमें 16 माओवादियों को मार गिराया गया। नवीन, अगर नामों का जिक्र, माफ कीजिएगा चिरायु, अगर नामों का जिक्र कर लिया जाए तो 2 बड़े नाम इसमें शामिल है। पहला जगदीश कौन, जो हिड़बा का बेहद करीबी, उसका सहयोगी, उसके साथ ट्रेनिंग लेने वाला हार्डकोर नक्सली था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और नवीन ने जो अभी हमें जानकारी दी कि वहां पे चैतू की मौजूदगी थी। चैतू कौन, जो जीवम घाटी का जो मास्टरमाइंड था, उसकी मौजूदगी वहां पे थी। 60 जो नक्सलियों का जमावड़ा ये होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, इंटेलिजेंस को मिली थी, जिसपे जो है ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 16 माओवादियों को मार गिराया गया, जगदीश को ढेर कर दिया गया। हालांकि अब तक जो खबर निकल के आ रही है कि चैतू भागने में कामयाब हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों ने दावा किया कि अधिकांश नक्सलियों को गोली लगी है और देर सवेर जो है उनके भी शव रिकवर किए जाएंगे। इस बात की भी जानकारी जो सुरक्षा में जो जवान तैनात है उन्होंने दी है। लेकिन बड़ी बात यह है चिरायु कि नवीन जो हमारे सहयोगी है वो मौके पे पहुंच के, ग्राउंड जीरो पे पहुंच के वो तमाम तस्वीरें सबसे पहले MP छत्तीसगढ़ के दर्शकों को दिखाते हैं, तमाम लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से बीहड़ में, जंगल में मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है और कैसे मुठभेड़ के बाद पेड़ों में गोलियों के निशान दिखाई पड़ते हैं, कैसे जमीन में खून बिखरा हुआ होता है, कैसे जमीन में पानी की बोतलें पड़ी होती है, कैसे जो नक्सलियों की रोज जरूरतें के जो सामान है वो बिखरे हुए होते हैं। तो ये तस्वीर दिखाने का भी जो काम नवीन ने किया है, ये अपने आप में बेहद ही साहसिक और बड़ा काम है कि ग्राउंड जीरो पे जाके, दुर्गम क्षेत्र में जाके 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ियों पे जाके इस तस्वीर को हमारे लिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नवीन ने साहसिक कदम उठाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 2 हार्डकोर नक्सली, एक जगदीश को मार गिराया गया और चैतू को भी गोली लगने की जो बात है ये अब तक निकल के सामने आई है। तो कुल मिला के ये कि सुरक्षा बलों के लिए बेहद बड़ा दिन कि बड़े हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया गया है और 16 माओवादियों को जो है मारा गया। सबसे बड़ी बात ये चिरायु की AK-47 इंसॉस 303 जैसे जो अत्याधुनिक हथियार है AK-47 उसकी भी जब्ती की गई, वो भी वहां पे मिले हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी इसे मानी जा सकती है कि AK-47 जैसे बड़े जो हथियार है वो भी माओवादियों से जो है, और जो सुरक्षा में जो जवान है जिन्होंने मार गिराया नक्सलियों को, उनके पास से AK-47 जैसे बड़े और घातक हथियार भी मिले हैं। जी अवधेश जी, ये सुरक्षा बलों की एक बड़ी कार्रवाई है और साथ ही ये दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है कि किस तरह से बैटल ग्राउंड पे जो लड़ाई होती है वो अंजाम दी जाती है। अक्सर नक्सलियों की लड़ाइयों को इतना तूल नहीं दिया जाता, पर ये बहुत घातक लड़ाई होती है जिससे सुरक्षा बलों के साथ साथ जो इलाके के जो रहवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी खतरा रहता है। अक्सर ये बात जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट जाती है, पर आज जो ये हमारे संवाददाता नवीन ने जाके किया है ये वाकई सराहनीय है। जिस तरह उनने जाके ये जायजा लिया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।